बाद जो है वो असल हकीकत सामने आएगी कि इस बजट को जो है वो 1 साल तक रखा जाएगा या फिर इसमें तरमीम की जाएंगी। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मेरे दूसरे मेहमान अदनान पराचा, ओवरसीज डेवलपमेंट प्रोमोटर्स एसोसिएशन के स्पोक्स पर्सन है। अदनान, रेमिटेंसेज के हवाले से हमें काफ़ी मुश्किलात का सामना रहा है। रेमिटेंसेज का हदफ जो हुकूमत ने इस बजट में रखा है, क्या हम उसको अचीव कर पाएंगे, क्या समझते हैं? क्योंकि हमारे पास तो इंटर बैंक और रुपए मार्केट में डॉलर के रेट में बड़ा गैप है और इस बजट में ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए जो मराहत का ऐलान किया है, क्या आप समझते हैं कि उससे हमारे मुल्क में डॉलर्स आना शुरू हो जाएंगे? क्योंकि जब रेट इतना ज़्यादा होगा तो क्या ये मराहत काम आएंगी? जी, बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जो हमारे वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने आज जो ऐलान किया है जिन मराहत का, वो हमें हमें ये चीज़ समझें कि हमारी जो वर्क फोर्स है वो हमारी तकरीबन 70 to 80% हमारी गल्फ़ स्टेट्स में रहती है, जो समंदर पार पाकिस्तानी है, और उसमें से 90% हमारी लेबर क्लास है, स्किल अनस्किल्ड लोग हैं। अब जब उनके लिए मराहत का कोई ऐलान नहीं किया गया और आप ये ऐलान कर रहे हैं कि जी $50,000 से ऊपर वाले जो है वो वर्क जो भी रेमिटेंसेस भेजेंगे उसके ऊपर आपका 2% टैक्स भी ख़त्म कर रहे हैं, और वो प्रॉपर्टी के ऊपर और वेपन के लाइसेंस अलाउ कर रहे हैं, वो चीज़ें, वो हमारी जो जो हमारी लेबर क्लास है, जो हमारी प्रॉपरली जो पेमेंट्स वहाँ से रेमिटेंसेस भेजती है, उनके लिए कोई बेनिफिट, ज़ीरो बेनिफिट है। ये चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है। हम पहले भी हम रिक्वेस्ट भी कर चुके हैं वजारत ख़जाना को कि उनके बारे में सोचें जो हमारी रेमिटेंसेस मोस्टली वहाँ से गल्फ़ स्टेट से आती हैं, उसके बारे में इन्होंने नहीं सोचा गया। अब उसके अलावा हमारे वर्क फोर्स एक्सपोर्ट के लिए हमारा कोई कोई एक पैकेज नहीं दिया गया, क्योंकि देखें 5 ईज़ हैं जो आपके जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपकी मैन्युफैक्चरिंग है, एक आपकी मैन पावर एक्सपोर्ट है, एक एग्रीकल्चर है, एक आईटी है और एक मिनरल्स हैं। और आप देखें कि वज़ीर ख़जाना साहब ने ये चीज़ आज बोला है कि जी हमारा 90% ऑफ एक्सपोर्ट के बाद हमारा जो 90% कवर अप करते हैं हमारा समंदर पार पाकिस्तानी है। बिल्कुल ऐसे ही है। जो जब समंदर पार पाकिस्तानी को इस तरह निगलेक्ट किया जाएगा, इग्नोर किया जाएगा, तो वो आप क्या समझते हैं कि आपकी जो रेमिटेंसेस हैं जो इस टाइम पे 20 से 25 रुपए डॉलर के अंदर जो गैप है, क्या वो रेमिटेंसेस थ्रू बैंकिंग चैनल भेजेंगे? मगर ये हुकूमत बिल्कुल ने डायमंड कार्ड का इजरा किया है, ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए बड़ी मराहत दी हैं, कहा है कि आपको सहूलियात से आरास्ता किया जाएगा। तो मतलब ये तमाम मराहत जो हैं वो काम नहीं आएंगी, आप समझते हैं? देखें, मैं सबसे पहले तो ये इस मामले में बताना चाहूँगा कि आईएमएफ, अगर हमारी गवर्नमेंट कह रही है कि आईएमएफ हमारे साथ ऑन बोर्ड है, तो आईएमएफ की एक शिक है, उन्होंने कहा कि जी आप ओपन मार्केट और आपका जो बैंक रेट है उसके गैप थ्री को ख़त्म परसेंट करें। बिल्कुल 3% ठीक है होना जी। चाहिए। तो और हुकूमत ने गुजारिश की कि 5% तो रखें। वो जब तक गैप कवर अप नहीं करेंगे तो ये जो इतनी ज़्यादा हमें डायमंड कार्ड और आपका पासपोर्ट और आपका एम्बेसीज के अंदर फैसिलिटेशन, देखें ये अमीरों का बजट है, जो बिल्कुल अमीर बिल्कुल, यहाँ वो मैं मुझे ब्रेक पे जाना है। परफॉर्म कर सके। जी बिल्कुल। अदनान पराचा, डॉलर की स्मगलिंग हो रही है, गैप्स बढ़ रहे हैं, ब्लैक मार्केट जो है वो दिन ब दिन ऊपर जा रही है। आप नहीं समझते थे कि हुकूमत ने इस बजट में इस ब्लैक मार्केट को कम करने के लिए, रोकथाम करने के लिए कोई पॉलिसी मुतारिफ करानी थी, ओवरसीज पाकिस्तानियों को मजीद मराद देनी थी, एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करने के लिए कोई पैकेज का ऐलान करना था? हमारी तो रेमिटेंसेज का हदफ इस दफ़ा भी मिस हुआ है और अगली दफ़ा क्या हम हदफ हासिल कर पाएंगे रेमिटेंसेज का? जी। इस सिलसिले में आप ये चीज़ देखें कि हमारी जो लास्ट ईयर जो रेमिटेंसेस थी वो 30 अरब डॉलर से ज़्यादा आई थी, जी और बिल्कुल। इस साल हम वो हदफ पूरा नहीं कर पा रहे। हालांकि हमने 2022 के अंदर वर्क फोर्स 8,34,000 वर्क फोर्स जो रिकॉर्ड वर्क फोर्स है 7 साल के बाद, वो हमने एक्सपोर्ट की है। हमें इस टाइम पे ये चाहिए था कि हम जो लेबर क्लास है, जो मैंने पहले भी आपसे एक जिक्र किया था कि हमें लेबर क्लास जो कि हमारी 70 to 80% है, उनके लिए कोई पॉइंट सिस्टम स्टार्ट करते कि जब आप छुट्टी पे आएंगे, अगर आप रेमिटेंस से थ्रू बैंकिंग चैनल भेजेंगे तो उन पॉइंट सिस्टम के अगेंस्ट आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर वो चीज़ भी नहीं की गई। अच्छा, फिर उसके बाद ये है कि हमारा सबसे मेजर जो चीज़ है इस टाइम देखने में आएगी कि हमारा जो गैप है ओपन मार्केट और इंटर बैंक का, उसको बिल्कुल अभी मिनिमाइज करना पड़ेगा। आईएमएफ भी बोल रहा है
और हमारी हमारी भी यही रिक्वेस्ट है, ताकि हम जो इधर से वर्कफोर्स इतनी एक्सपोर्ट कर रहे हैं स्पेशली गल्फ स्टेट्स के अंदर, और हमारे ग्रे चैनल जो है वो वर्क ही गल्फ स्टेट्स में हम ज्यादातर करते हैं। टारगेट अचीव कर पाएंगे रेमिटेंसेस के या जी नहीं कर नहीं, पाएंगे? हम टारगेट्स अचीव नहीं कर सकते रेमिटेंसेस के। जो अगले साल के लिए जो रेमिटेंसेस का टारगेट 33 अरब डॉलर का रखा गया है, वो मैं नहीं समझता कि इस सिनेरियो के अंदर वो टारगेट अचीव हो सकता है। इसकी यानी हम रेमिटेंसेस का टारगेट भी अचीव नहीं कर पाएंगे, हम एक्सपोर्ट का भी टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे, तो फिर हम क्या अचीव कर पाएंगे? हम इस बजट के तमाम जो पॉइंट्स रखे गए हैं कि हम उसको कैसे अचीव करेंगे इसे एक साल में? देखें, ये जो बजट है, मैं ये समझता हूँ कि जैसे पहले भी बताया गया है कि जी इलेक्शन ईयर बजट है जी। और मुझे देखने में ये आ रहा है कि अगले 4-5 महीनों के बाद एक नया मिनी बजट 5-6 महीनों के बाद आएगा और वो मिनी बजट काम करेगा। वरना आप ये देखें कि 14,460 अरब रुपए का आपने बजट पेश कर दिया, उसके अंदर आपने 7,300 जो है रुपए जो हैं आपने कर्ज की सूरत में आपने इंटरेस्ट वापस करना है, आपने सारी चीज़ें ये जो करनी है, तो ये आपका बजट वर्केबल नहीं है। बजट वर्केबल नहीं है। बहुत शुक्रिया अदनान पराचा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है। बहुत ज़्यादा चैलेंजेस में ये बजट पेश किया गया वफाकी हुकूमत की जानिब से। वफाकी हुकूमत के सामने बड़े मसाइल थे, मगर फिर भी बजट को पेश करने की जसारत की। रिलीफ जितना दे सकती थी वफाकी हुकूमत उसने दिया। बिजनेस कम्युनिटी खुश नहीं है। बिजनेस कम्युनिटी का यही कहना है कि आइंदा आने वाले वक्त में नया बजट पेश किया जा सकता है, बजट में तरमीम की जा सकती हैं। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे।